हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रेणियां, जिसकी प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। और आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये हम क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला है आप देख सकते हैं, उसमें 2 लिखा है, फिर एक बॉक्स है और फिर हमारे पास 26 लिखा है। ठीक है, तो हमें इस बॉक्स के नंबर को फिल करना है। ध्यान रखें, क्वेश्चन में पहले से कह दिया है कि एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है। अब ये बॉक्स वाले क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, उसके लिए आपको पहले से कुछ चीजें पता होनी चाहिए। इसको क्या कहेंगे हम यहां पर, इसको कहेंगे प्रथम पद। ठीक हो गया। डी हमें यहां पता नहीं है, लिखकर मैं छोड़ देता हूं। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा पद है? ये पहला पद है तो ए बोलेंगे इसको। ये दूसरा पद है जो हमें पता नहीं। ये तीसरा पद है ना। तीसरे पद को हम कैसे लिखेंगे, यहां पर ये चीज ध्यान रखें। पहले पद को ए बोल सकते हैं या A1 भी बोल सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा पद है तो तीसरे पद को हम क्या बोलेंगे? A3। तो हमें A3 दे रखा है। ठीक है, करने का तरीका वही है, बस आप किस तरीके से इसको करते हैं। तो A3 आपको दे रखा है यहां पर 26। हमें इतनी ही चीज की जरूरत है। अब जरा ध्यान दें कि अगर an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला तो लगेगा। तो an का अगर ये फॉर्मूला है तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सी बात है, an का अगर ये फॉर्मूला है तो A3 का होगा a प्लस 3 माइनस 1 d, और A3 का फॉर्मूला हो गया हमारे पास a प्लस 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2d। ठीक हो गया। यहां पर अब क्या क्या चीज तुम्हें पता है इसमें? तुम्हें A3 पता है कितना है? 26। a पता है कितना है? 2, और ये सिर्फ क्या है? 2d है। अब 2 यहां जाएगा तो हो जाएगा 26 माइनस 2, इसको मैं यहां शिफ्ट कर लिया है। और यहां पर हमारे पास कितना है? 2d। 26 माइनस 2 कितना होता है? ये होता है 24 इक्वल टू 2d। अब 24 ओवर 2 हो जाएगा d। 24 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 12। तो d आ गया हमारे पास 12। ठीक है। अब क्या करना है, बस d निकल गया, हमारे लिए काम आसान हो जाता है, हम AP आराम से बना लेंगे। जो ये d होगा इसको प्रथम पद में जोड़ दो। जैसे ही इसमें जोड़ूंगा मैं, कितना जोड़ना है? 12। इसमें अगर मैं 12 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 2 में 12 जोड़ दूंगा तो 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा? 14। इसमें 12 जोड़ दूंगा कितना आएगा? क्योंकि 12 ही जोड़ना पड़ेगा ना, अगली पद निकालने। इसमें 12 जोड़ूंगा कितना आएगा? 26, जो कि पहले से भरा है। अगर तुम्हें अगला पद भी निकालने के लिए कहा होता, इसमें फिर से क्या जोड़ना होता आपको? 12। तो ये हमारे पास क्या आता? आंसर। अगला पद और निकालना है तो इसमें क्या जोड़ना होता? 12। तो फिर अगला पद भी आ जाता। तो इस तरीके से अगले पद का ऐसे निकालना है तो आपको डी क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो थर्ड का हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके सामने है। सेकंड पार्ट, तो 3 का सेकंड पार्ट में आपको एक बॉक्स दे रखा है जो आपको भरना है, फिर 13 दे रखा है, फिर एक और बॉक्स दे रखा है, फिर 3 दे रखा है। तो क्योंकि यहां कोई ना कोई संख्या होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रथम पद, है ना। तो प्रथम पद का हिस्सा तो खाली है, नहीं पता है आपको। डी भी आपको नहीं पता, क्योंकि डी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, या फिर इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, या फिर इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ऐसा कुछ मिल नहीं रहा हमें, तो डी भी खाली है। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम? प्रथम पद। इसको क्या बोलेंगे हम? द्वितीय पद। मतलब इसको बोलेंगे हम A2। ये याद रखें आप, इसको बोलेंगे A2। तो A2 हमें कितना दे रखा है? 13। ये कौन सा पद होगा? तीसरा पद खाली है। इसको क्या बोलेंगे? चौथा पद, मतलब A4। तो A4 हमारे पास कितना है? ये है 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ चीजें आपको अब याद रखनी पड़ेंगी। जैसे an का फॉर्मूला, पर यहां लिख देता हूं पहले मैं। an का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है। तो तुम्हें अगर A2 का फॉर्मूला निकालना है तो A2 का फॉर्मूला होगा a प्लस 2 माइनस 1 d। मैंने क्या किया, जहां जहां n है वहां 2 रख दिया। तो A2 इक्वल टू कितना हो गया? 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1। तो A2 हो गया a प्लस डी। अब क्योंकि बार बार इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है,
तो इसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए फोर का फॉर्मूला क्या होगा, तो तुम बोलोगे यहां 2 है तो यहां 1 है, तो A4 है तो A4 का होगा A+3D। A5 का क्या होगा A+4D। A10 का कितना होगा A+9D। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब तुम्हें ये पता है और ये पता है ना, रख लो। A2 कितना है आपके पास 13 है, तो अगर मैं 13 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 13 इक्वल टू A+D। A4 कितना है 3 ना, 3 रख दूंगा तो 3 इक्वल टू A+3D हो गया। अब इसके बाद इन दोनों को हल कैसे करना है, हल करने का तरीका जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। वो थर्ड चैप्टर क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा है ना, उसी तरीके से हमने करना है। तो पहले मैं लिख लेता हूं A+3D इक्वल टू 3, ये एक समीकरण लिख लिया। दूसरा मेरे पास A+D इक्वल टू कितना है 13। अब मैं इसको हल करता हूं, विलोपन विधि से हल कर लेता हूं। विलोपन विधि में जिसको आपको काटना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे A काटना होता है, हर बार मैं A ही काटूंगा क्योंकि उन दोनों के आगे उन दोनों का गुणांक एक जैसा ही होता है। तो ये दो समीकरण बन गए, इनको हल कैसे करेंगे। A के आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो इसका मतलब अगर मुझे A को काटना है तो दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा। तो इसके आगे प्लस है तो हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस हो जाएगा माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल हो गए। 3D माइनस डी कितना हो गया 2D। 3 माइनस 13 कितना हो गया -10। तो d की वैल्यू आ गई -10/2। 10 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया आपके पास ये -5। तो d आ गया मेरे पास, तो d मिल गया। a भी चाहिए होगा, जरूरी है। तो ये d का मान या तो यहां पर रखो या फिर यहां रखो। अगर मैं d का मान यहां रखता हूं इसकी जगह पर, तो हो जाएगा हमारे पास 13 इक्वल टू A-5। अब इसको अगर मैं यहां भेजूं तो 13 + 5 इक्वल टू A। 13 + 5 कितना हो गया 18। तो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 18। तो A और D जैसे ही आ गया, हमारे पास यहां पर भरने का तरीका पता लगे। सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं A, कितना निकाला आपने 18, तो भर दो 18। 18 में D जोड़ो, कितना है -5 ना। तो 18 में अगर मैं -5 को जोड़ दूं तो आ जाएगा 13। 13 में -5 जोड़ो तो कितना आ जाएगा ये 7। 7 में -5 जोड़ो कितना आ जाएगा 3। 3 में -5 जोड़ो कितना आ जाएगा -2। इस तरीके से ये आपका बनता चला जाएगा। तो थर्ड का सेकंड पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम करते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट। अब थर्ड का थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड का थर्ड पार्ट करने के लिए हमें देख लेते हैं क्या क्या मिला है। 5 मिला है, 2 बॉक्सेस हैं, और तीसरा मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है 9 1/2। इसको ऐसे हल कर लेते हैं। 2 9 18। 18 + 1 कितना हो गया 19। तो ये 19/2 है एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने इसको हटाकर ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, क्या क्या चीज दे रखी है। प्रथम पद आपको दे रखा है 5, ये नहीं दे रखा दूसरा पद, ये नहीं दे रखा तीसरा पद, ये क्या दे रखा चौथा पद। तो चौथा मतलब A4 आपको दे रखा है कितना 19/2। D नहीं दे रखा है ना, D यहां से नदारद है। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ऊपर बताया था ना A4 का फॉर्मूला। A4 का फॉर्मूला होता है A+3D। अब ऐसे याद करना है आपको। A5 का होगा A+4D। तो A4 का फॉर्मूला है A+3D। तो इसकी जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया और साथ में 19/2 है ही। अब A मुझे पता है 5 है, तो मैं यहां पर 5 रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा 5 + 3D इक्वल टू 19/2। 5 को यहां पर शिफ्ट करो तो 3D इक्वल टू 19/2 -5 हो गया। अब इसके नीचे मैं 1 लगा लेता हूं, ठीक हो गया। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व करूंगा देखो जरा। 3D इक्वल टू, तो एलसीएम लेने का तरीका ऐसे कर लो, भी कर सकते हो। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 19 से किया तो इस तरह से, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 10। 19 - 10 कितना हो गया 9/2। तो मेरे पास 3D इक्वल आ गया 9/2। अब ये 3 कहां जाएगा नीचे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसे भी काट सकते हैं ऊपर ऊपर की चीज को। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो D का मान कितना आ गया आपके पास 3/2। ऐसे भी काट सकते हैं आप इसको। तो 3 का मान आपके पास, D का मान आपके पास 3/2 आ गया। अब क्या करना है, आपको बता रखा है ना कि प्रथम पद को आपको पता था। ये बॉक्स में क्या आएगा, आपको इस 5 में D को जोड़ना है। तो 5 में D को जोड़ देता हूं,
ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 10, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, तो ये आ गया 13/2। तो यहां पर आ गया हमारे पास 13/2। अब 13/2 में फिर से डी जोड़ना है, 13/2 में डी जोड़ना है, मतलब 3/2 को जोड़ना है। तो इस बार तो नीचे के नंबर्स एक जैसे हैं, तो 2 2 है तो एलसीएम भी 2 ही होगा, बस ऊपर वालों को जोड़ दो। तो 13 + 3 कितना हो गया आपका 16, 16/2। 16 को चाहो तो 16/2 ही लिख रहे दो, या 16 को 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आता है आपका आंसर 8। तो ये तो आ गया आंसर आपका 8। ठीक हो गया, भर गए बॉक्स आपका आंसर। अगर 8 में फिर से 8 में अगर जोड़ोगे तुम 3/2, तो देखो क्या आता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 16, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, तो 16 + 3 कितना हो गया 19/2, जो कि हमारे पास पहले से भरा हुआ था। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम एपी को बना सकते हैं अगर हमें ए और डी पता हो। अब जो फोर्थ और जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपको ये खुद करना है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो फोर्थ क्वेश्चन है ये थर्ड क्वेश्चन के जैसा है, डिट्टो थर्ड क्वेश्चन के जैसा है। ऐसे जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो सेकंड क्वेश्चन के जैसा है। तो क्योंकि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में कर चुका हूं, तो अगर तीनों समझ में आ गए हैं तो फोर्थ को तुम थर्ड के तरीके से करना चाहोगे और फिफ्थ को आप सेकंड के तरीके से करना चाहोगे। तो ये आप खुद करके देखें। वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।